नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम एलजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार की राजनीति सियासत में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। जी हां, उथल पुथल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एलजेपी पार्टी में बहुत बड़ी फूट आ पड़ी है। उनके 5 सांसद सहित उनके चाचा जिनका नाम पशुपति कुमार पारस है वो और साथ ही 4 सांसद और 5 सांसद मिलकर एक अलग पार्टी बनाने की योजना कर रहे हैं। और वो लोग इस बात को लेकर लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखा उन्होंने, जिसमें कि जिक्र किया कि उन्हें अपनी एक अलग पार्टी चाहिए, वो एलजेपी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और वो लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बात के लिए, इस बात को रखने के लिए। अब होता क्या है ये तो आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम एलजेपी कार्यालय के पास मौजूद हैं और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी एलजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। और कुछ लोग जो मौजूद भी हैं वो स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं। अब देखना ये है कि एलजेपी में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। एलजेपी का 5 बड़े बड़े सांसद जो कि 5 सीटों से जीते हुए थे वो लोग अपनी सियासत बनाना चाह रहे हैं, अपना अलग पार्टी तैयार करना चाहते हैं। कहीं हो ना हो एलजेपी पार्टी रहे या ना रहे, क्या होगा ये तो पता चलेगा। अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया, ये कल पता चलेगा जब 5 सांसद वापस दिल्ली से लौट कर यहाँ आएंगे और साथ ही जब चिराग पासवान कोई स्टेटमेंट देंगे। हालांकि अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। एक और बड़ी बात जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस दीवार पे जो आप देख रहे हैं श्री पशुपति कुमार पारस, ये रिप्लेस किया गया जो कि पहले नहीं था, उसको लिखा गया है, आज लिखा गया है जो कि पहले से नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी जबकि इसको लिखा गया है। और पशुपति पारस जो कि अपने ही भतीजे को जब उनके पास उनसे मिलने गए तो 15 मिनट तक अपने गेट के पास खड़े रही उनकी गाड़ी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। कहीं ना कहीं मनमुटाव और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक कारण हो सकती है। बताया ये जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे बीजेपी और जेडीयू का हाथ है। तो आप देखना ये है कि आगे क्या होता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बारे में। एलजेपी पार्टी में बहुत बड़ी फूट आ गई है। बताया ये जा रहा है कि उनके जो चाचा है पशुपति पारस जी वो अपनी पार्टी का मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये चिराग पासवान के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके फादर गुजर गए हैं तो उसके बाद चिराग पासवान चुनाव से ही 2019 के चुनाव से ही वो जेडीयू के खिलाफ हमेशा भड़काऊ प्रदर्शन देते आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जेडीयू का इसमें हाथ है, क्या लगता है आपको? जेडीयू का भी हाथ है, बीजेपी का भी हाथ है, मेन तो बीजेपी का ही हाथ है। नीतीश चाचा तो जो है वो बीजेपी के मतलब उस पर इशारे पे चलते हैं, मेन हाथ बीजेपी का। अच्छा, मतलब बीजेपी फूट डालने की कोशिश कर रही है। उसका काम ही है, उसका बीजेपी का मतलब ही होता है फूट डालो शासन करो। वो शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से, हम लोग तो मतलब छोटे थे उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो सुनते आ रहे कि बीजेपी का ही काम ही होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़वाना, इस तरह मतलब फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों का चाल रहता है, वो लोग अंग्रेज की नीति पे चलता है, उन लोगों का वही काम ही है, फूट डालेगा राज करेगा। जैसे अभी हिंदुस्तान में फूट डाल के राज कर रहा है, हिंदुस्तान पे कुछ हो नहीं रहा है, बस सिर्फ लोगों को बरगला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो उसका काम है। वो तो एलजेपी पार्टी में भी फूट डालने में कहीं ना कहीं बीजेपी एकदम पूरा हाथ है उसका। मेरा ओम प्रकाश पासवान नाम हुआ, हम राजधानी के मूलवासी हैं। रामविलास जी से प्रथम एमपी थे, उसी समय से संबंध है। उस समय चिराग इतनी वो था हमारे सामने, चचा करके बुलाए। जब हमारे भतीजा को आप डाल पर से गिरा दीजिएगा, चोट तो जरूर लगेगा। हाँ, उन्होंने क्या लगता है उनके साथ क्या गलत हुआ? सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। हम भी जानते हैं चिराग किस तरह का लड़का है। अपने बच्चे को ठोकर लगेगा तो कोई भी ममता तो आएगा। इन्होंने ठोकर मारा है, अपने ही घर में आग लगा दिया है। ये तो चिराग है, खिलता हुआ है, बुझने वाला चिराग नहीं है। ये तो बहुत सा मीडिया बोल रहे हैं कि चिराग बुझ गया, एकदम नहीं। चिराग का जो लौ है अभी खिला हुआ है, दबने वाला नहीं। जैसे एक अंकुर होता है, धरती कितना सख्त हुआ, फोड़ के निकल जाता है, इन्होंने निकल दिया। ये तो गए एक पक्के आम की तरह है पशुपति। हम लोग ने बात विचार किया लेकिन किसी को कवरेज नहीं करते। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ। फूट का वजह क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको इस बड़ी फूट की वजह क्या है? सत्ता का लालच। मात्र इनको एक सीट मिलेगा। कोई भी जानता है कि धोखा देता है उससे आदमी दूर होता है। अंग्रेज कहानी सुने, तात्या टोपे को तोप में बांध के उड़ा दिया, कहा कि तुम अपने का नहीं हो तो मेरा का। वही हाल इनका होगा। इन नीतीश के बल पर आए कि हमको सत्ता मिल जाएगा, सिर्फ वो नहीं, न केंद्र में तहीं के लिए, तो फूट अपने बर्बाद दी है। हम लोग चिराग के साथ हैं। मतलब नीतीश कुमार मिले हुए हैं पशुपति पारस? बिल्कुल बिल्कुल। फूट डलवाने में क्या उन्हीं का? हाँ बिल्कुल,
हर जितना विपक्षी दल है इनके विरोध में उनका हाथ है, चाहे तेजस्वी क्यों नहीं, लालू क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाजपा इसके पीछे है। तो तेजस्वी जब चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी को भाजपा का हनुमान बोला जा रहा था, क्योंकि वो जेडीयू से हटे हुए थे और भाजपा से मिले हुए थे। तो फिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? भाजपा जानबूझ के तोड़ना चाह रही है। देखिए, भाजपा को हम भी वोट दिए 89 से रेगुलर अब तक, चाहे विधानसभा, लेकिन हम भाजपा का कोई नीति नहीं है, न नियत है, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट जा रहा है। भाजपा से अब हम लोग टूट देंगे। जितने पासवान जाति का है भाजपा से दूरी। चिराग किसको देना है वोट? अब चिराग को मानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनके 5, एक तरह से देखा जाए 6 हाथ में से 5 हाथ उनका कट चुका है, क्योंकि 5 जो जीते हुए 5 जो सांसद थे उनके, वो उनको छोड़ के अपनी एक अलग पार्टी की मांग करे। तो अब वो आगे क्या लगता है, इस चीज़ को आगे संभाल पाएंगे? 1 नंबर चिराग, 1 नंबर है। ये 5 समझ गए, 5 निकल गए, ये 2 नंबर का मान। 1 नंबर चिराग है। चिराग का पूरा ऑल इंडिया का युवा, बूढ़ा, मर्द, औरतें सब चाहता है। तो किनको तोड़ पाएंगे? संगठन, फोर्स। जब आंधी आती है तो कितना कितना दरकता घर को हिला दे दीजिए, कोई नहीं इनका होगा। अच्छा, अलग पार्टी की वो लोग मांग कर रहे हैं। जैसा कि बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक परमिशन नहीं देते हैं तो अलग पार्टी का निर्माण नहीं होता। तो क्या लगता है इन लोगों की पार्टी को सहमति मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। किनके? चिराग के बारे में? नहीं, जो बाकी 5 सांसद है जो इनसे टूट के गए हैं, सहमति नहीं मिलेगा। कुछ दिन तक इनको लाड़ दिया जाएगा। वोट है ना, वोट से ना सरकार बनती है। ये तो राज है, आप हम सबका है। वोट नहीं देंगे तो उछल के सत्ता पर बैठेगा। तो जनता इनके पक्ष में, टोटल जनता, पूरा ऑल इंडिया का जनता इनके पक्ष में। यहाँ जातिवाद नहीं होगा। इन्होंने कूद डाला है घर में, अपने घर को डैमेज किया। तो अब उस घर को हम लोग को निर्माण करेंगे रामविलास जी का देन में। अगर रामविलास जी भाई नहीं समझते, जैसे औरंगजेब ने बाप को कैद कर लिया, क्या ना, अशोक ने 99 भाई को मार दिया, वैसा तो नीति पर रामविलास जी नहीं चले। वो चलते थे इनको टिकने देते। बहुत सा एक से एक जात है, इनको तोड़ा गया। कुछ फॉरवर्ड लोग मिलकर इनको भड़का कर तोड़ दिया कि सत्ता मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। आम पब्लिक का क्या कहना? आम पब्लिक का कहना है कि चिराग पासवान के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत किया गया है, जिसके पीछे बीजेपी और जेडीयू की हाथ है। बीजेपी जो कि इनकी पार्टी में दरार डालना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। साथ ही ये लोग ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान अगर अलग भी हो जाते हैं तो वो चिराग जिसके बारे में बोला जा रहा बुझ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो अपनी पार्टी को बरकरार रखेंगे। जनता उनके साथ है। सारी जनता जो उन्हें चाहती है वो उन्हें वोट देगी और उनके पार्टी को बरकरार रखेगी। अब ये जानकारी हमें तब मिलेगी जब चिराग पासवान आकर खुद ये स्टेटमेंट देंगे और उनके जो 5 सदस्य, जो 5 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, उनको क्या मंजूरी मिलती है या उनको सहमति मिलती है या नहीं मिलती है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।